राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को छठ तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामना। छठ तिला एकादशी के साथ साथ आप सभी को मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामना। आज मैं छठ तिला एकादशी व्रत की ऐसी शुभ और मंगलमय कथा सुनाती हूँ जिसे सुनकर आप सभी का मन प्रसन्न हो जाएगा। माधव मंदिर में बैठकर माधव जी के सामने मैं आपको यह बहुत ही भक्तिमय और प्रेममय कथा सुनाती हूँ, आप सुनिए। एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, भक्त भावन छठ तिला एकादशी के क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे पर प्रसन्न हो तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। तब भगवान कहते हैं कृष्ण जी कि जैसे मैंने देखा था तुमसे कहता हूँ। नारद जी, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई रहती थी, सदा मेरी भक्ति करती थी, कृष्ण का उपवास करती थी, पूजा में लगी रहती थी। द्विजोत्तम नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया था। और फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग्य अपनी देह बना ली है। इसने अन्न का दान नहीं किया है जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब वह ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्र से जो उसने प्रवेश किया तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, जब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना की है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुमको देखने आएंगी, तब छठ तिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर मनुष्य लोक को वह चली गई है। और तब देवताओं की स्त्रियां उससे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाज़ा खोलो। मानुषी बोली कि यदि तुम मुझे देखना चाहती हो तो दरवाज़ा खोलने से पहले छठ तिला व्रत का पुण्य और महात्म्य कहना। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, दरवाज़ा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाज़ा खोल दिया। जब सबने मानुषी को देख लिया तो हे द्विश्रेष्ठ, वह न तो देवी है, न गांधर्वी, न असुरी, न नागिन। जैसी पहले स्त्री उन्होंने देखी थी वैसी ही वह भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति को देने वाली छठ तिला एकादशी का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन्य धान्य, वस्त्र, स्वर्ण, चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि सत्तम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल पट्टी का भी सागर लिया जाता है, शास्त्रों के अनुसार बताया गया है। भगवान श्रीमन नारायण की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आप सभी भक्त भगवान श्रीमन नारायण की जय बोलिए। बोले जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आप सभी को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। और अगर कथा बहुत अच्छी लगे तो मेरे चैनल भक्तों के माधव को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए भक्ति में और बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर कथाएं भगवान की आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ और लाती रहूँगी। भगवान शालिग्राम के दर्शन करिए, श्री वेणी माधव के दर्शन करिए। मैं मंदिर में भगवान के सामने आपको कथा सुना रही हूँ। अगर कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँ। बोलिए भगवान श्री वेणी माधव की जय। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे।
राधे राधे। दर्शन करिए। प्यारे भक्तों, कल 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति की तिथि है, लेकिन साथ में एकादशी भी है। तो आप सभी लोग इस तिथि पे दान पुण्य जो चावल का किया जाता है, मकर संक्रांति पे जो हम खिचड़ी बना खाते हैं, ऐसा ना करें। क्योंकि मकर संक्रांति पे दान होता है ज़रूर है, लेकिन एकादशी है, एकादशी के दिन चावल वर्जित रहता है। चावल का हम ना दान कर सकते हैं, ना चावल को खा सकते हैं, न चावल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग 15 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति को आप त्यौहार मनाइएगा। धूमधाम से खूब दान करिए, खूब पुण्य करिए, धर्म करिए। भगवान श्रीमन नारायण आप सब पर प्रसन्न रहेंगे और यह मकर संक्रांति आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।